हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बात करने वाली हूँ उस टॉपिक पर जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि हम कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। L1 में कौन सी सेलेक्ट करें, L2 में कौन सी सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ L1 और L2 का मतलब क्या होता है। L1 का मतलब है मदर टंग यानी मातृभाषा। जिस किसी भी लैंग्वेज से आपने अभी तक की पढ़ाई की है, जो आपकी बोली जाने वाली भाषा है, उसे कहते हैं मातृभाषा। जैसे कि जो बच्चे शुरू से ही यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो उनकी मातृभाषा होगी हिंदी, तो वो L1 लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा जिसने 12th तक की पढ़ाई CBSE बोर्ड से की है तो उसकी मातृभाषा होगी इंग्लिश, क्योंकि उसने सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ा है, तो उसकी L1 इंग्लिश होगी। अब बात करते हैं L2 की। L2 का मतलब है सीखी गई भाषा। भाई सभी बच्चे कोई ना कोई भाषा तो ज़रूर सीखते हैं। अब जैसे कि यूपी बोर्ड से पढ़े बच्चे की L1 होगी हिंदी एंड L2 को इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकता है, संस्कृत और उर्दू भी, जिसमें वो एक्सपर्ट है, क्योंकि सीटेट का पेपर 20 भाषाओं में होता है। अब जो बच्चे CBSE बोर्ड से पढ़े हैं उनकी L1 लैंग्वेज इंग्लिश होगी, लेकिन L2 जिसमें उसका इंटरेस्ट है। लेकिन ध्यान रहे L1 एंड L2 दोनों लैंग्वेज अलग अलग सेलेक्ट करनी ही पड़ेंगी, दोनों में सेम लैंग्वेज नहीं ले सकते। अब बात करते हैं आर्ट एंड साइंस ग्रुप की। तो आर्ट वाले तो L2 लैंग्वेज में संस्कृत भी ले सकते हैं और अदर लैंग्वेज भी, जो 20 भाषाओं में से आपने पढ़ाई की है। लेकिन साइंस वाले ध्यान रखें, उनको इंग्लिश सेलेक्ट करनी होगी L2 लैंग्वेज, क्योंकि PCM PCB ये सब तो इंग्लिश में से ही सॉल्यूशन करते हैं ना, उसमें संस्कृत थोड़ी ही चलती है। कॉमर्स वालों को भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना होगा जिससे उन्होंने 12th की है। साइंस वाले ध्यान रखें, इंटरव्यू में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक की जाती है तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। L1 एंड L2 में दोनों लैंग्वेज अलग अलग ही सेलेक्ट करनी होती हैं, दोनों में सेम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर आप L1 में हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको 15-15 नंबर के गद्यांश और पद्यांश देखने को मिलेंगे, जिसमें आंसर उसी में से देने होते हैं। अगर आपसे कुछ भी नहीं आता तब भी आपके 15 में से 10 या 12 नंबर तो कहीं जाते ही नहीं, बल्कि एक एक नंबर की वैल्यू तो आपको पता ही होगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी।